टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिस्र का दौरा मुकम्मल करने के बाद एक बार फिर से लंदन पहुंच गए हैं। 6 माह में वज़ीर-ए-आज़म का लंदन का ये चौथा दौरा है जहां वो अहल खाना और बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुआशी मसाइल समेत अहम उमूर पर वो मुशावरत भी करेंगे। अब सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बार बार लंदन जाने की आखिर वजह क्या है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, कॉल है, वीडियो कॉल है, स्काइप है, फिर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो लंदन चले जाते हैं और ये चौथा दौरा है उनका। आपके ख्याल में क्यों बार बार जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब? देखें, ये शायस्ता ये एक बहुत ही अनहोनी सी बात इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं और फिर आप बार बार इंग्लैंड जाते हैं। व्हाट डू यू वांट टू टेल टू द पीपल दैट हु इज़ रनिंग द शो? और फिर जब बात ऐसे आप कर रही हैं, आप टेलीफोन में बात कर लें, आप स्काइप पे बात कर लें और नोबडी शुड नो कि यू आर इन टच विद हिम। वाई टू टेल पीपल? और कुछ लोगों को, जो पीटीए के लोगों को आप इंसाइट कर रहे हैं कि जी ये सारे मशवरे वहाँ से होते हैं, जो मुजरिम भी हैं, जिनके ऊपर केसेस भी हैं और वो वहाँ बैठ पार्टी को चला रहे हैं। इससे PMLN को नुकसान हो रहा है। आई फील कि बिल्कुल अगर आपने मशवरा करना है, देयर 101 मीन्स टू टॉक टू देम, बट डू इट डिस्क्रेटली, नोबडी शुड नो इट। और सेकंड, शहबाज शरीफ साहब को ये 2 दिन बजाय लंदन में रहने के, ही शुड हैव कम इमीडिएटली। सियासी हालात बहुत ख़राब हैं, उसके बाद इकॉनमी की सिचुएशन हमारी ख़राब है। इमरान खान साहब को पहले ही एक उनको ज़ख्मी हालत में पड़े हैं और अभी वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। यू शुड टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बल्कि अभी वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी माइल्ड हुए हैं। वो उनके कोई 1-2 ट्वीट मैंने सुनी है, क्या ये कि मैं मजाक लेके तैयार हूँ। तो नाउ गवर्नमेंट शुड टेक अप फॉरवर्ड स्टेप। आप कहें अगर आप तैयार तो वी आर ऑल्सो रेडी, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक इट आउट। उसमें चाहे हल हो या ना हो, एटलीस्ट बैठ के कहीं थोड़ी सी हालात ठीक होने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद देखें व्हाट हैपन्स। हो सकता है इमरान खान कुछ गिव अप कर लें, कुछ आप गिव एंड टेकन करें और ये मुल्क को इस जो है बड़ी डेंजरस सिचुएशन निकालें। ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट होता है, फिर खुदा न खास्ता कीमती जान, चाहे वो किसी कारकुन की हो या किसी पॉलिटिकल लीडर की हो, एक और पॉलिटिकल टर्माइल होगा। कैन वी अफोर्ड इट? इससे आपकी इकॉनमी को क्या फ़र्क हुआ? कैन वी होल्ड इट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी आपके सामने जो क्राउन प्रिंस ने आना है, मोहम्मद बिन सलमान में, उन्होंने आना है, क्या उससे पहले हमारे हालात ठीक करने चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए, कंट्रोल सिचुएशन करें, मूव फॉरवर्ड। 1-2 महीने अप डाउन से डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज देयर सम यू रीच अंडरस्टैंडिंग और ये जो पॉलिटिकल इम्पैस है ये ख़त्म हो जाता है। सही। जुनैरा, वज़ीर-ए-आज़म के बार बार लंदन जाने से आवाम को क्या पैगाम जा रहा है? आवाम को तो एक ही पैगाम जाता है कि गवर्नमेंट्स हमारी और जो पॉलिटिकल एलीट है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड के लोगों के मसाइल क्या हैं और वही तरीके चल रहे हैं जो एलीट कैप्चर में चलते होते हैं। कोई चेंज नहीं आया चीज़ों में। फ़ोन पे वो बात या स्काइप पे किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए डरते होंगे क्योंकि ऑडियो वीडियो लीक्स का ज़माना है और प्राइवेसी, किसी की इज़्ज़त, कोई चीज़ भी महफूज नहीं है। तो अपने लिए तो वो बहुत केयरफुल होंगे, अपनी प्लानिंग के लिए, पॉलिटिकल प्लानिंग के लिए। तो बेहतर समझा कि इजिप्ट से आते आते उन्होंने ट्वीट किया ऑफ टू पाकिस्तान और पता चला कि वो जहाज़ कहीं लंदन पहुंच गया एकदम से। अब अगर लंदन की बात सुने आप, तो कोई दिन नहीं जाता जब एवन फील्ड में पाकिस्तानी इकट्ठे ना हुए होते हों। बल्कि इतनी एम्बैरसिंग एक चीज़ हो गई है वहाँ पे कि अब शर्म आती है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स दूसरे मुल्कों में भी हमारे बारे में क्या बता रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आफरीन है नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान पे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने उसी तरीके से उन्होंने वहाँ पे गार्ड्स रखे हुए हैं जो ज़्यादा करीब आने पे लोगों को मारते हैं। ये यहाँ से जाते हैं, उनसे मशवरे करते हैं, फिर आके उसके मुताबिक मुल्क चलाते हैं। जब डार साहब नहीं थे तो अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर को क्रिपल किया हुआ था इन्होंने, उसको दे जस्ट थ्रू मिफ्ता अंडर द बस। डार साहब आ गए हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे आते ही डॉलर नीचे आ गया और अब डार साहब खुद नहीं मिल रहे हैं। हालत ये है हमारे लोगों की कि मियाँ साहब के सामने खड़े होकर कहते हैं कि आपकी बरकत से डॉलर नीचे आ गया है। अब इन सारी बातों को यू कनेक्ट द डॉट्स, तो इसमें लोग तो कहीं भी नहीं हैं।
ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, नेपोटिज्म की इंतहा ख़त्म है। अपने जो कायदीन हैं उनको खुश करने के लिए जो सहाफ़ी हैं उनके ख़ास किस्म के, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उन्होंने तो उनको एक ऐसी दुनिया में रखा हुआ है जहाँ पता चलता है सब कुछ बेहतरीन है और आप ही बादशाह हैं। और मेरा ख्याल है अगर कोई बहुत ही एथिकल किस्म की स्टेट होती पाकिस्तान, तो इस वक्त इनके ऊपर कोई केस हुआ होता कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हुए वहाँ जाके क्या चीज़ें डिस्कस करके आ रहे हैं अपने भाई से, और सबको पता है क्या कुछ वहाँ डिस्कस हो रहा होगा। सो आई डोंट नो, इमरान खान के बयान मुस्तकिल बदल रहे हैं। उन्होंने तो अब लेटेस्ट यहाँ तक कह दिया है कि इस गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो आर्मी चीफ मुतय्यन करे और जिसको मर्जी कर दे। सो वो बहुत चीज़ों में सटल होते जा रहे हैं, लेकिन इधर से कोई भी नरमी नहीं दिखाई जा रही, कोई एक टेबल पे आने की बात नहीं हो रही। रादर बहुत ही एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स नून लीग के सारे लोग दे रहे हैं। सही। डॉक्टर नाज़िर साहब, अगर तो बड़े मियाँ साहब ने ही फैसले करने हैं और उनकी मुशावरत से ही हुकूमत चलनी है, तो बजाय इसके कि वज़ीर आज़म साहब बार बार जाएं, बड़े मियाँ साहब खुद वापस क्यों नहीं आ जाता है? वैसे ये बड़ा अच्छा मुझे लगा है, ये बड़े मियाँ की जो टर्म आपने इस्तेमाल की है, ये बार बार बड़े मियाँ के पास क्यों जा रहे हैं। देखें, इन्होंने जो जब से ये इख्तिदार में आए हैं ये बार बार गलत फ़ैसले किए जा रहे हैं। 6 महीने में कम से कम, ये सिर्फ ये पहला फ़ैसला नहीं है इनका। देखें, एक ज़माना था कि दुनिया में बहुत सी हुकूमतें जो है वो रिमोट कंट्रोल से वाशिंगटन से चलाई जाती थी, कुछ हुकूमतें रिमोट कंट्रोल से मॉस्को से चलाई जाती थी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर रिमोट के ज़रिए लंदन से हुकूमत चलाई जा रही है। लेकिन ये सिर्फ लंदन की बात नहीं है। ख़ुद जब नवाज़ शरीफ इख्तिदार में रहे थे 90s में, तो उस वक्त एक होते थे, ये इस वक्त आप इनको बड़े मियाँ कह रही हैं, एक और बड़े मियाँ होते थे, अल्लाह बख्शे इनके वालिद साहब, मियाँ शरीफ साहब, अब्बा जी वो कहलाते थे। तो उस वक्त ये बड़ा मशहूर था कि नवाज़ शरीफ हर फैसला अब्बा जी से मशवरा करके करते हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता था कि असल हुकूमत जो है वो अब्बा जी की है। अब ये हो गया है कि यहाँ पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, लेकिन हुकूमत जो है वो बड़े मियाँ साहब की है जो कि लंदन में बैठे हुए हैं। तो ये सिलसिला नया नहीं है, ये सिलसिला इनका 90 की दहाई से चला आ रहा है। लेकिन अभी इन्होंने पिछले 6 महीने में मैं आपको कम से कम 6 ऐसे गलत फ़ैसले बतला सकता हूँ जो इन्होंने किए हैं, यानी ये गलतियों से सीख नहीं रहे। पहला गलत फ़ैसला, इन्होंने इख्तिदार लिया है गलत मौके पे, मेरे ख्याल में इनको लेना नहीं चाहिए था, उसका ये खमियाजा भुगत रहे हैं। मुसलसल इलेक्शंस हार रहे हैं, इनकी मकबूलियत कम हो रही है जो कि नज़र आ रही है। दूसरा गलत फ़ैसला ये किया कि अगर चलो ले लिया था, वज़ीर आज़म बनाना था, तो शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म क्यों बनना था। ज़रूर ये मुमकिन नहीं था कि क्या इनसे बेहतर जो कैंडिडेट मौजूद थे, मसलन शाहिद खाकान अब्बासी मेरे ख्याल में बेहतर थे, उनको बनाया जा सकता था। इतनी बड़ी पार्टी है, क्या ज़रूरी है कि ख़ानदान का ही बंदा जो है वो वज़ीर आज़म बने। दूसरा गलत फ़ैसला। तीसरा गलत फ़ैसला, हमजा शरीफ को जो है वो पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। क्यों बना दिया भाई आपने, उसका भी नतीजा भुगता इन्होंने। इतने सारे लोग थे, पूरी पार्टी है, किसी और को वज़ीर आला बना देते। चौथा गलत फ़ैसला, अच्छा खासा मिफ्ता इस्माइल कोशिश कर रहे थे चलाने की, क्वालिफाइड, प्रॉपरली क्वालिफाइड यंग चला रहे हैं, उनको हटा के इसहाक डार को बना दिया। इसहाक डार जो है वो अब इतना अरसा बाहर रह कर आए हैं, उनको समझ नहीं है, मजीद वो ख़राबी की तरफ जाएंगे। हालांकि डॉलर को उन्होंने मैनेज किया है, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी इनका गलत फ़ैसला। पाँचवा गलत फ़ैसला ये कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए था। देखिए, पीपुल्स पार्टी के लोगों ने भी तो जेलें काटी है ना, बरसों जेलों में रहे हैं। आसिफ जरदारी 8-10 साल जेल में रहे, बेनज़ीर ने जेलें काटी हैं। ये कौन से ऐसे आसमान से उतरे हुए हैं कि ये जेलें नहीं काट सकते। भाई जो भी है, आप सियासत कर रहे हैं तो अगर मुकदमा सही हो गलत हो, फैसला सही हो गलत हो, आपको आना चाहिए, फैसला करना चाहिए। क्या कुर्बानियाँ दी हैं। नून लीग से अगर पूछा जाए कि आप कहते हैं जी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जब मौका पड़ता है आप मुल्क से भाग जाते हैं। पहले मुशर्रफ का दौर था, उस वक्त भी आपसे जेल बर्दाश्त नहीं हुई, आप कैसे सियासी लीडर हैं। ठीक है। और आखिरी गलत फैसला यही है कि ये बार बार शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसका कोई जवाज़ नहीं है। अगर ये वज़ीर आज़म हैं और बन गए हैं तो इनको अपने फैसले खुद लेने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है कि रिमोट कंट्रोल के ज़रिए लंदन में बैठ के शहबाज शरीफ जो है वो उनसे डिक्टेशन लें और उनके इशारों पर जो है वो हुकूमत चलाएं। मैं समझता हूँ ये मुसलसल नून लीग गलत फैसले कर रही है और इसका खमियाजा ये भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतें। गलतियों में से एक गलती है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर बार लंदन जाते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म साहब के बार बार जाने से इस बात का एहसास जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब बेख्तियार हैं या वो रिमोट कंट्रोल्ड हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। नवाज़ शरीफ उनके पार्टी के लीडर हैं और नवाज़ शरीफ का वोट बैंक है
उस वोट बैंक की बुनियाद पर वो MNA हुए हैं, उस वोट बैंक की बुनियाद पर वो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ हुए। तो आसिफ ज़रदारी प्रेसिडेंट होते हुए, हालांकि प्रेसिडेंट बेख्तियार था लेकिन वो पावरफुल थे। जो पार्टी लीडर होता है उसकी अपनी एक सियासी ताकत होती है जिससे किसी को इनकार नहीं होता, क्योंकि उसका टिकट होता है। टिकट तो नवाज़ शरीफ का है जिस पर सारे मुंतखब होके आए हैं। अभी भी अगर कोई जीतता है या हारता है वो नवाज़ शरीफ के टिकट पर है, वो दूसरी तरफ इमरान खान का टिकट है, उस तरफ आसिफ ज़रदारी का टिकट है, फजलुर रहमान का टिकट है। हमारे यहाँ टिकटों की तकसीम का मामला तो ऐसा ही है कि जो फ़र्द वाहिद ने टिकट देने होते हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून के वोटर के लिए ये कोई प्रॉब्लम की बात है कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज़ शरीफ से मुशावरत के लिए जाते हैं। मेरे ख्याल में ये शहबाज शरीफ के क्रेडिट की बात है कि वो अपने लीडर के साथ मुशावरत करते हैं और उन्होंने उनको डिसोबे नहीं करते। लोग इसको पसंद करते होंगे। उनका वोटर जो उनका वोटर नहीं है वो शहबाज शरीफ कुछ भी कर लें, वो उनको शहबाज शरीफ पसंद नहीं आ सकता, उनको शहबाज शरीफ के अंदर नुक्स नज़र आएंगे। लिहाजा अगर तो मैं शहबाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, उसके वोटर की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता उनके जाने से उसके वोटर को या उनके जो वोट बैंक है उनके हमायतियों को कोई फ़र्क पड़ता है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स अपनी जगह बात करते हैं कि क्यों जाना पड़ता है, हमारे यहाँ जलावतनियाँ क्यों होती हैं। बेनज़ीर भी जलावतन रही हैं बहुत लंबे अरसे तक। आसिफ ज़रदारी साहब भी जेल काट के जलावतन चले गए थे, वो कौन सा पाकिस्तान में रहे थे। फिर मुशर्रफ भी आजकल जलावतन है। यहाँ जलावतनियों का बड़ा सीज़न रहता है पाकिस्तान में, लोग आते भी हैं जाते भी हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं, वापस आके वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत का एक ख़ास पहलू है। तो इसलिए अगर नवाज़ शरीफ गए हुए हैं तो भेजा किस हुकूमत ने था, किस हुकूमत ने उनका नाम ECL से निकाला था, कौन सी कैबिनेट थी जिसने उनका नाम ECL से निकाला था, फिर कौन सी अदालत थी जिसने उनको जाने का, क्या वो खुद को निकाल के अदालत से चले गए हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जुडिशियल प्रोसेस के जरिए ही जाते हैं ना, अदालत और कानून के जरिए ही जाते हैं, तो भाग के तो नहीं चले जाते। मैं यही ऐड कर, मैं इनकी मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब की इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि जो नून लीग का वोटर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग अब इतने ऐसे नहीं हैं कि वो बिल्कुल अंधाधुंध, जाहिर है जो इनके डाई हार्ड हैं वो तो इनको वोट देंगे, शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हम ये देखते हैं कि लोगों में इतना समझ और शऊर है कि वो ये सवालात पूछें कि जब आप इख्तिदार में आए आपने अपना बयानिया क्यों बदला। पहले आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे खड़े हुए थे, अब उसी इस्टेब्लिशमेंट का आप दिफा कर रहे हैं। आपने कहा था महंगाई नहीं करेंगे, आप महंगाई कर रहे हैं। आपने कहा था इमरान खान जो है वो IMF से डील कर रहा है, आप खुद IMF से डील कर रहे हैं। वो कहा था कि इमरान खान जो है वो कशकोल लेके फिर रहे हैं, अब आप खुद कशकोल लेके फिर रहे हैं। तो अवाम पाकिस्तान के जो हैं उनमें इतनी समझ है कि वो सवाल करें और वो अपनी जो वोट जिसको देते हैं वो बदला जाता है। यानी देखें ना, एक ज़माना था कि पीपुल्स पार्टी भी ये समझती थी कि के पंजाब जो है वो हमारा है, बड़ी अक्सरियत से पंजाब से कामयाब होती थी। उन्होंने इस गलतफहमी में रहे कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी करें, लेकिन पंजाब से पीपुल्स पार्टी का तकरीबन सफाया हुआ या नहीं हुआ। अब इनकी लोगों ने साबित भी किया बिल्कुल, और इनके गलत फैसलों से अगर कोई ये समझ रहा है कि ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, अवाम ये सवाल पूछेंगे और इनको नुकसान हो रहा है जो कि नज़र आ रहा है और आगे मजीद होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, देखें शायस्ता मैं यही बात कर रहा हूं, बात ऐड करना चाहता हूं। देखें मुज़म्मिल साहब, मैं ब्रिगेडियर साहब का कमेंट ले लूं, ब्रिगेडियर साहब का कमेंट ले लूं, फिर आपके जाने बात हूं। जी ब्रिगेडियर। देखें बात क्या है कि यही बात है कि इस वक्त ही नो मोर पार्टी प्रेसिडेंट नंबर 1, फिर उनके पास इल्जामात हैं, ही शुड कम बाय पाकिस्तान आ जाएं, आगे बेल ले लें, केस के अंदर कितने 1 महीने में 2 हफ्ते में बेल ले लेंगे। ही शुड बी प्रेसिडेंट एंड देन ही शुड डू, पार्टी को लीड करें। लेकिन इस स्टेज पे पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को भी गलत मैसेज आप दे रहे हैं। आपके अवाम, लाहौर का वोट आपका टूट रहा है इस वजह से। आई थिंक इस वक्त उनका आना जरूरी है। इमरान खान गेटिंग पॉपुलैरिटी, कम एंड लीड योर पार्टी, इतना आपको है तो वहाँ चलाएं। और ये 2 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर का जाना, वहाँ रहना, मुल्क के हालात, ये आई थिंक किसी लिहाज से भी इट डजंट अलाउ। सही। मुज़म्मिल साहब देखें, डॉक्टर नाज़िर साहब ने जो है बात को स्पिन कर दिया। मुस्लिम लीग ने कब कहा कि वो नवाज़ शरीफ से मुशावरत नहीं करेगी और उसका वोटर नवाज़ शरीफ से मुशावरत करने पर नाराज़ हो जाएगा। जो परफॉर्मेंस की बात है वो अलग बात है। इस वक्त जो सवाल ऑन द टेबल था वो नवाज़ शरीफ से लंदन मुशावरत के ऊपर था और मैं उसको एड्रेस कर रहा था कि जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है या मुस्लिम लीग नून को जो लोग वोट डालते हैं वो नवाज़ शरीफ से मुशावरत करने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं होंगे। तो आपने उसको स्पिन करके दूसरी तरफ लेके गैस की कीमत, बिजली की कीमत, परफॉर्मेंस को सेट असाइड करें। जो सवाल
ऑन द टेबल था वो ये था कि क्या शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ से मुशावरत करने पर उनका वोटर नाराज होगा या नहीं नाराज होगा। मेरा मौक़िफ़ है कि उनका वोटर इस बात पर नाराज नहीं होगा। बाकी परफॉर्मेंस पे वोट बैंक गिरता है नहीं गिरता है, इस पर अलग सवाल कर लें तो अलग बात कर लेंगे। चलिए, अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपको लगता है कि पार्टी में इस मामले को लेकर किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है? नहीं, कोई तकसीम नहीं है। नवाज शरीफ मुतफिका लीडर हैं, उनका वोट बैंक है, लोग उनके नाम पर वोट देते हैं, इस बात पर कैसे तकसीम हो सकती है? चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, टिकट की तकसीम में शख्सियत परस्ती जिस कदर ज्यादा दिखाई देती है और जिसकी निशानदेही भी मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने की है, ऐसे तो फिर पाकिस्तान की सियासत का अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल अल्लाह ही हाफिज़ है। और मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से डिफेंड कर लेते हैं लोग गलत बात को भी। देखें, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं जिनके इस वक्त किचन चलाने मुश्किल हुए हुए हैं और जिनके इसी मतलब प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों को स्कूल से उठा रहे हैं, लोग सस्ते स्कूलों में डाल रहे हैं, अपने बिल्स को मैनेज करने के लिए क्या क्या प्लान कर रहे हैं। वहाँ पर आप कहें कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आप किसी जन्नत में रहते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी। लेकिन ये याद रखें कि किसी हिस्ट्री के एक मौके पे भी नवाज शरीफ ने डट के मुश्किल का सामना नहीं किया, हमेशा भागने को प्रेफर किया उन्होंने। बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनका पैरेलल बिल्कुल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। मोहतरमा ने जैसी जैसी कुर्बानियाँ दी हैं, जैसा जैसा टाइम काटा है इस मुल्क में रह के, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इसी तरह जरदारी साहब ने ना करते हुए भी जेलें काटी हैं, उन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। लेकिन आप हिस्ट्री देख लें, ये जब इनको प्रॉब्लम आती है 22 अटैची केस पैक करते हैं और भाग जाते हैं और पूरा का पूरा ख़ानदान भाग जाता है और तब तक वापस नहीं आते जब तक प्लेट में रख के पेश नहीं कर दिया जाता तख्त दोबारा इनको। तो ये बारगेनिंग करने वाले, नेगोशिएट करने वाले लोग हैं, ये समझते हैं हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है, हर चीज़ स्कोर सेटल किए जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में इनके लोग हैं, अदलिया में इनके लोग हैं और अब इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बहुत अच्छी बन गई है। तो इन्होंने वो वोट को इज्जत दो और मैं अब नजरियाती हो गया हूँ, हर चीज़ को दफन करके असल में अपनी पॉलिटिक्स कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है। और अगर किसी को ये लगता है कि ये दोबारा ज़िंदगी में कभी खड़े होकर जमहूरियत की बात करेंगे और लोग इनकी बात सुनेंगे तो अगेन ये किसी अहमकों की जन्नत में रहते हैं। सही, आपका पॉइंट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में है, नवाज शरीफ से वो मुलाकात करेंगे और क्या अहम